Pandit Fakir. सती बाबू आपका स्वागत है ओम शांति आश्रम। What is the responsibility of the great government? सती बाबू इसी हिंदी में बोलता हूँ। मैं बड़ा मेहनती आदमी रहा भाई, बहुत गरीब आदमी रहा, बहुत गरीब का बच्चा था। मेरे माता पिता भूखे थे। जब मैं अपनी माँ के कोख में पढ़ रहा था तो 7 दिन मेरी माँ को खाना नहीं मिला था। इस दरिद्रता में था। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं थी क्या कि जो नागरिक है उनको खाना मिले। आज मोदी 5 केजी चावल दे रहा है। आज मोदी 5 केजी चावल सबको दे रहा है। इससे ज़्यादा तो नहीं कर रहा है, लेकिन कम से कम चावल तो बॉयल करके खा सकता है। लकड़ी उकड़ी में जला देगा, ईंधन भी दे रहा है, कुछ गैस दे रहा है। तो ये जो वेलफेयर गवर्नमेंट की ये थोड़ी भावना है कि लोगों को खाना तो मिले, जिंदा तो रहे। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा तेलंगाना राष्ट्र, मेरा, आपका, हम सारे तेलंगाना वासियों का, ये भारत माता की सबसे बड़ी पुत्री है, सबसे समृद्ध ही हमारा राज्य है। क्योंकि यहाँ जब मैं देखता हूँ तो कोई मेरा दोस्त ठेला पर केले बेच रहा है, कोई मेरा दोस्त अपना कुछ दूसरा धंधा कर रहा है, कोई भी मेरा भाई बहन यहाँ भूखे नहीं रहता है। सब मजदूर की तरह काम करता है, कहीं न कहीं कुछ व्यवसाय में लगा हुआ है। और मैं रेवंत रेड्डी साहब को भी धन्यवाद करता हूँ, और हमारे लोकल स्टेट लीडर श्री पिंगल रेड्डी का भी धन्यवाद करता हूँ कि ये भी हमेशा बताते हैं कि हमारा गवर्नमेंट क्या कर रहा है। तो प्यारे दोस्तों, गवर्नमेंट का यही उत्तरदायित्व होना चाहिए कि आपके राज्य में और आपके देश में कोई भूखा नहीं हो, कोई नंगा नहीं हो, कोई परेशान नहीं हो। ये बहुत बड़ी बात है। परेशानी का कारण है काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नाराजगी की दीवार। इस पर काम करना चाहिए गवर्नमेंट को। उसका मैं पारंगत हो गया हूँ, मास्टर हो गया हूँ। ये काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष से मैं वंचित हूँ। लेकिन मेरी आर्थिक सामाजिक जो स्थिति है, हमारे आर्थिक मीन्स हमारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। हम एक बहुत मेहनती व्यक्ति थे भाई। हमारा लाइन, हमारे चाचा जी कुछ गलत बता दी, फिजिक्स पढ़ो, कोई बोलेगा केमिस्ट्री पढ़ो, कोई बोलेगा इतिहास पढ़ो। अरे बेवकूफ़, एक बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ मत पढ़ाओ ये सब। उसको इलेक्ट्रीशियन बनाओ, उसको प्लम्बर बनाओ, उसको झाड़ू वाला बनाओ, उसको ऐसा बनाओ कि कुछ सेवा करे लोगों का। सेवा करेगा तो नेवा बनेगा। मैं फिजिक्स का सबसे बड़ा विद्वान व्यक्ति हूँ भाई, बता रहा हूँ। मैं यूनिवर्सिटी में रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं आईटी में बेस्ट था, नॉट बिकॉज ऑफ आईटी। सब फ्रेब है। ऊंची दुकान, फीकी पकवान। बोले जोर से, ऊंची दुकान, फीकी पकवान। अब देखो एम्स यहाँ आया ना, हजारों हजार करोड़ रुपया मोदी लगा रहे हैं, लेकिन ये यहाँ का जो बेस्ट डॉक्टर है ना, वो भी आपके घुटने के नीचे का है, जूता के बराबर है। हो सकता है वहाँ कोई महान हो, उसका मुझे पता नहीं है। ये लोग क्या है ना, दिखावा है, नहीं समझे क्या? ऊंची दुकान, बड़े बड़े बिल्डिंग बना रहे। देखो सर, अरे बिल्डिंग से क्या एम्स बनेगा क्या? सबसे बड़ा बिल्डिंग होता है उसका चरित्र का निर्माण, उसके विचारों का सृजन, उसकी स्किल का डेवलपमेंट। तो गवर्नमेंट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि दिखावा नहीं करे, असलियत पर ध्यान दे। हमारा फोर्थ इकोनॉमी हो गया है हमारे देश का। जैसे मैं बेरोजगार हूँ भाई, मैं सपने देखा, मैं स्किलफुल नहीं हूँ, मैं एक बहुत बड़ा ऑरेटर हूँ, मैं बहुत बड़ा एक फिजिसिस्ट हूँ, मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूँ, लेकिन इससे मेरा ज़िंदगी चलेगा क्या? बोले साहब, नहीं। क्या मैं किसी आदमी को खाना खिला सकता हूँ? किसी की भरोसा बन सकता हूँ? पैसा ही नहीं मेरे पास। मैं सोचा मेरी बेटी वर्ल्ड चैम्पियन बन जाएगी, तो पिंगल रेड्डी हेल्प किए, जीवी कृष्णा रेड्डी हेल्प किए, सत्यनारायण बाबू हेल्प किए, एनएमडीसी हेल्प किया, जॉनसन ग्रामर हेल्प किया, लेकिन वो बच्चा ही हेल्प नहीं किया। जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूल कर भाई मुंह किसी का देखते नहीं। ऐसे मनुष्य कभी नाकाम रहते नहीं। तो अपने पर भरोसा नहीं था, दूसरे के भरोसे घूम लिया दुनियादारी, और भिखारी बन के आ गया ऐसा, हाँ दाता दे 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 दे। तो साहब मेरी स्थिति ऐसी ही हो गई। मेरे को भिखारी बना दिया मेरे अपनों वालों ने। मेरे अपने वालों ने मुझे लूटा और बेकार बना दे, बेरोजगार। अब मैं खाऊंगा कैसे, इसका समस्या है मेरे पास। लग था कि झड़ल झांट जो मिला ना, विमल्ड जिताने के चक्कर में पिंगल 6 एकड़ जमीन दिया, वही मेरी दौलत है। और मेरे गुरुजी गुरुदेव जीवी कृष्णा रेड्डी बोले, वीरेंद्र दिस इज योर फॉर्चून। मेरी जिंदगी का सबसे महान व्यक्ति मानव रत्न डॉक्टर जीवी कृष्णा रेड्डी, इससे महान व्यक्ति मैं देखा ही नहीं आज तक, बता रहा हूँ मैं। अब देखिए सूर्य उगता है, हाँ, सूर्य उगता है, देख रहे हो ना, चढ़ता है चढ़ता है चढ़ता है, बीच में आ जाता है। तो जीवी के साथ बीच में आ गए। वो तो प्रकृति का नियम है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। लेकिन महान व्यक्ति जीवी के साथ बोले, वीरेंद्र दिस योर फॉर्चून। तो सर
वो ज़मीन बेच के मैं आज खा रहा हूँ, ज़मीन बेच के खा रहा हूँ। कोई साधन ही नहीं है भाई। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हर घर जाके पूछे कुशल मंगल है, खाना पीना हो रहा है, कपड़ा लत्ता का बंदोबस्त है क्या, कोई परेशानी ना। साला कौन गवर्नमेंट ऐसा पूछता है? ऐसा गवर्नमेंट चाहिए हमें कि गवर्नमेंट जो नवाबी कर रहा है मोदी, पाकिस्तान को ललकार रहा है, पाकिस्तान को भड़का रहा है। अरे पहले अपने लोगों का जैसे पाकिस्तानियों अपने लोगों को भिखारी बना दिया। अरे भाई वहाँ इतना महंगा सब चीज़ हो गया कि लोग खा नहीं सकते। पेट्रोल महंगा, तेल महंगा, आटा महंगा, क्या क्या महंगा। वो चोर साले लम्फंगे गुच्चे बदमाश उसके लीडर ये मुनीर फुनीर साला शैतान फील्ड मार्शल बन गया। जब देश का सत्ताधारी सेना के साथ मिलके गद्दार ये नवाज शराफ क्या शरीफ शराफ गला, जब देश को खोखला करता है, लंदन अमेरिका इंग्लैंड में जाके ज़मीन खरीदता है, इनके टैक्स से लेके देश को लूटता है, वहाँ के लोग भूखे मरते हैं, तो देश की स्थिति बिगड़ जाती है। वही हाल मेरा है भाई। सच कौन पूछता है कि भैया क्या हाल है तुम्हारा? कोई पूछता है क्या? क्या गवर्नमेंट का कोई एजेंसी जाके सर्वे करता है? मादर चौथ बोलता है कास्ट बोलो। रे साले गद्दार कुत्ती की औलाद, कास्ट सेंसस मत कराओ, सेंसस करो कौन भूखा है, कौन परेशान है, किसको रोटी की जरूरत है, किसको खाने की जरूरत है, किसको क्या की जरूरत है, इस जरूरत की पूर्ति कर। मादर चौथ कास्ट सेंसस करने चला तू साला गद्दार। वोट बैंक की राजनीति करने वाले, शर्म आनी चाहिए मादर चौथ तुमको। आज मैं भूखा हूं, आज मैं परेशान हूं, पूछता है क्या खाना मिलेगा आज तुम्हें? कौन पूछने वाला है मुझे? हमारे से हजारों करोड़ हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन कास्ट सेंसस करने चला है। सेंसस करो भूखा कौन है, सेंसस करो परेशान कौन है, सेंसस करो मुसीबत में कौन है। इसकी जरूरत है? मोदी में दम है क्या? वो बड़ा चालाक है। केजरीवाल को चित कर दिया। वो बोला मैं 100 यूनिट फ्री करूंगा, बोला मैं 2 लाख यूनिट फ्री कर दूंगा, मैं पानी फ्री कर दूंगा, बोला मैं 100 साल के लिए फ्री कर दूंगा। अब उतर गया इस मैदान में कास्ट सेंसस, बोला बिल्कुल कर दूंगा मैं, और जिस कास्ट को तुम कितना परसेंट दोगे पूरा उसी को दे दूंगा, क्योंकि सत्ता में बने रहना है। ये लोग भी लालची गवर्नमेंट भाई। अरे क्या जरूरत है कास्ट सेंसस की? क्या जरूरत है इन चमचों को खुश करने की? क्या जरूरत है डेमोक्रेसी की? पहले हर रोटी कपड़ा मकान की समस्या तो सॉल्व कर। लेकिन क्या ऐसा ग्रेट है तुम? क्या शिवाजी महाराज है? क्या महाराणा प्रताप है? क्या भगत सिंह है? क्या सुभाष बोस है? क्या झांसी की रानी है? मरो तो देश के लिए, जीऊं तो देश के लिए। ये भाई बहन हमारे सबसे बड़े, यही मेरी परिवार है अशोका दी ग्रेट की तरह। कोई भूखा नहीं हो यहाँ, कोई नंगा नहीं हो, कोई कास्ट नहीं हो, केवल इंसानियत हो, केवल हिंदुस्तानी हो, केवल भारत की जनता हो, केवल भारत की संतान हो। दम है सालों में। कौन पूछता है मैं भूखा हूं? भाई भूखा हूं भाई, मैं भूखा हूं भाई, मेरे को पैसे ही नहीं है। एक जीविका दे रहा था कुछ पैसा, वो भी रोक दिया। उस घमंडिया को लाया कि इसके चलते जिंदा रहेगा। अरे हवा पीता हूं, देख जंगल में रहता हूं, यहाँ ऑक्सीजन बहुत शुद्ध है। तुम उस जगह पर रहता है जहाँ की पोल्यूटेड हवा पीता है। मैं पानी पीता हूँ जंगल का पानी जो सबसे शुद्ध है। सूर्य की रोशनी लेता हूँ तो सबसे ज्यादा आता है यहाँ, और रात में नींद नहीं आती है, खाना नहीं।